हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक 5 पिन सॉकेट, एक 2 पिन सॉकेट, 2 स्विच और एक इंडिकेटर का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, हमको इस तरह से तार लेना है और तार को छीलकर हमें 5 पिन सॉकेट के किसी भी एक पॉइंट में लगा देना है। आप 5 पिन सॉकेट के लेफ्ट राइट किसी भी पॉइंट में लगा सकते हैं इस तार को। तो कुछ इस तरह से तार को छीलकर लगा देना है और इसे हमें अच्छे से कस लेना है। अब देखिए, इस वाले सॉकेट के साथ स्विच का कनेक्शन करना है। इस स्विच का कनेक्शन करना है तो स्विच के एक पॉइंट में तार को लगा देंगे। आप स्विच के ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं इस तार को। इससे क्या होगा, इस वाले स्विच से हमारा ये सॉकेट ऑन ऑफ होगा। तो कुछ इस तरह से कनेक्शन कर लेना है हमको। अब चलिए 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन स्विच के साथ करते हैं। तो इसका भी कनेक्शन वैसे ही होगा। 2 पिन सॉकेट के किसी भी एक पॉइंट में तार को लगाकर कस लेना है हमको और फिर इस तार को हमें स्विच के नीचे वाले पॉइंट में लगा लेना है इस तरह से। अब चलिए मैं आपको इसके आगे का कनेक्शन दिखाता हूँ। ये देखिए, दोनों स्विच का एक एक पॉइंट बचा हुआ है, मतलब कि दोनों स्विच के ऊपर वाला पॉइंट बचा हुआ है। तो इन दोनों स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को हमें इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट के साथ लगाना है। तो इस तरह से स्विच में तार को लगा लेना है और इसे हमें कस लेना है अच्छे से। अब इस तार को हमें इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में लगाना है। ये देखिए, इस तरह से लगा देना है हमको तार को छीलकर। और इसमें हमें एक और तार लगाना है। कुछ इस तरह से तार को लगाना है और इसे कस लेना है। अब इस तार को हमें स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लगाना है। इस वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लगाना है इस तार को। अब देखिए, 5 पिन सॉकेट का एक पॉइंट, इंडिकेटर का एक पॉइंट और 2 पिन सॉकेट का एक पॉइंट बचा हुआ है। तो इन तीनों में हमें तार को लगाकर शॉर्ट करना है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से तार को लगा लेना है 5 पिन सॉकेट के बचे हुए पॉइंट में और इस तार को हमें इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट में लगा देना है। नीचे वाला पॉइंट बचा हुआ है इंडिकेटर का, तो इसमें हमें इस तार को लगा देना है। अब इसमें भी हमको एक और तार लगाना है। कुछ इस तरह से तार को लगा देना है, देखिए, और फिर इसे हमें अच्छे से कस लेना है। लूज कहीं पर भी नहीं रखना है, सभी जगह को अच्छे से कसना है। अब इस तार को हमें 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में लगा देना है, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट खाली है। तो यहाँ पर इस तार को हमें लगा देना है। अब चलिए मैं इसमें सप्लाई कहाँ कहाँ आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक सप्लाई तो 2 पिन सॉकेट के ऊपर में आएगा और एक सप्लाई स्विच के ऊपर में आएगा। तो मैं इस तार की मदद से इसमें सप्लाई दूंगा। तो इसमें हमको फेज सप्लाई देना है। स्विच में हमेशा फेज सप्लाई ही आता है, तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में हमें फेज वायर को लगा देना है। इसमें हमारा फेज सप्लाई आएगा और इसे कस लेना है हमें अच्छे से। ये देखिए, स्विच के ऊपर में मैंने फेज सप्लाई दे दिया। अब चलिए न्यूट्रल सप्लाई देते हैं। तो न्यूट्रल सप्लाई 2 पिन सॉकेट के ऊपर में देना है हमको, नीचे में नहीं देना है। 2 पिन सॉकेट के ऊपर में देना है हमको। तो इस तरह से इसमें भी तार को लगा लेना है और कस लेना है हमें। अच्छे से कसना है, लूज नहीं रखना है। लूज रखने से स्विच और सॉकेट ख़राब हो जाता है।
तो ये देखिए हमारा कनेक्शन हो गया। अब चलिए इसको इसके बॉक्स में फिट कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ एक होल कर लेना है और उसमें तार को इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेना है और फिर इसे इसके बॉक्स में फिक्स कर लेना है। अब इसमें 4 पेज लगे हुए थे तो चारों पेज को हमें लगाकर अच्छे से कस लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से लगाकर हमको अच्छे से कस लेना है।